हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। तो बच्चों ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। राइट। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये क्या कराते हैं, ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन को तो प्रोड्यूस कराते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उस पे जाके एक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन वन में हमें गिवन है हॉर्मोन्स एक्ट ऑन द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है। कैसे, जो हॉर्मोन्स होते हैं ये है क्या, तो ये बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और फिर ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद ये अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन वन है ये बच्चों बिल्कुल ट्रू गिवन है, तो ये हमारे क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन टू में हमें क्या गिवन है, ऑप्शन टू में हमें गिवन है पिट्यूटरी कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। राइट। अब क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर टू। अब देखो होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है, बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियाई। और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या कराते हैं, ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन कराते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं बच्चों ये जाके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ये किस पे एक्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है उनकी सिंथेसिस और उनका जो सेक्रीशन है वो रेगुलेट होता है। राइट। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में, ना कि पिट्यूटरी में। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट टू है ये हमें इनकरेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट थ्री में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट थ्री में हमें गिवन है द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफिलॉन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू गिवन है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या है, ये एक बेसल पार्ट है, इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन एंड फोर ब्रेन एंड फोर ब्रेन। राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये हमें करेक्ट गिवन है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। स्टेटमेंट फोर में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट फोर में हमें गिवन है टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। कैसे, जो टेस्टिस होती हैं ये सबसे पहले तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, साथ ही साथ ये ओवल होती है शेप में। और ये कितनी प्रेजेंट होती हैं, ये दो प्रेजेंट होती है, मतलब कि एक पेयर जो है टेस्टिस का ये प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो टेस्टिस होती है ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो बच्चों ये एक सैक में प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। अब ये जो टेस्टिस होती है बच्चों ये कंपोज्ड होती हैं ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो जो स्टेटमेंट फोर है ये भी बिल्कुल ट्रू गिवन है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी जो कि गिवन है हमें ऑप्शन नंबर टू में। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर टू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।